अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप अपने घरों में खैर व आफियत से होंगे। तो बच्चों, 8th क्लास के बच्चों, पिछले 2 दिनों से हमारी ग्रामर की क्लास चल रही है। हमने पढ़ा गिनती के लिहाज से इसम की किस्में, जिनस के लिहाज से इसम की किस्में। तो आज हमें U2 के ग्रामर पर हम आते हैं। हमारा मौजू है आज बनावट के लिहाज से इसम की किस्में। बनावट के लिहाज से इसम की कितनी किस्में हैं, आज हमने ये पढ़ना है। ठीक है, तो मुझे बताएं आप, बनावट के लिहाज से इसम की कितनी किस्में हैं। तो बनावट के लिहाज से इसम की 3 किस्में हैं। कौन कौन सी? इसमें जामिद, इसमें मस्तर, इसमें मश्तक। जामिद, मस्तर, मश्तक, मेरे साथ साथ आप पढ़ते चलें। ठीक है, कौन कौन सी हैं बच्चों? जामिद, मस्तर, मश्तक। बनावट के लिहाज से इसम की कितनी किस्में हैं? बनावट के लिहाज से इसम की 3 किस्में हैं, जामिद, मस्तर, मश्तक। ठीक है, अब हम इनकी तारीफ करेंगे। इसमें जामद किसे कहते हैं? इसमें जामद वो इसम है जो ना खुद किसी से बना हो मगर उससे कोई और कलमा ना बन सके, जैसे कुर्सी, जमीन, मेज, पत्थर वगैरह। ठीक है ना, इसमें जामद क्या है? शाबाश, फिर पढ़े आप। इसमें जामद वो इसम है जो ना खुद किसी से बना हो मगर उससे कोई और कलमा ना बन सके, जैसे कुर्सी, जमीन, मेज, पत्थर वगैरह। ठीक है ना, अब आते हैं हम इसमें मजदर पे। इसमें मजदर वो इसम है जो खुद किसी इसम से न बने मगर उससे कोई दूसरा कलमा बन सके। ये खुद, इसमें मस्तर जो है ये खुद किसी इसम से न बने मगर इससे कोई दूसरा कलमा बन सके, जैसे खाना, सोना, सीखना वगैरह। ठीक है, ये हो गया इसमें मस्तर। अब हम आते हैं इसमें मश्तक पे। इसमें मश्तक वो इसम है जो मस्तर से निकले या बने, जैसे लिखने वाला, पढ़ने वाला। ठीक है ना, लिखना से लिखता है, पढ़ना से पढ़ता है वगैरह। ठीक है ना, तो नोट ये ना समझना कि इसम ही मश्तक होते हैं। ठीक है ना, ये जो मतलब फाल भी मस्तर से मश्तक हो, जैसे लिखना से लिखता है, पढ़ना से पढ़ता है वगैरह। ठीक है, तो ये थे हमारे बनावट के लिहाज से इसम की किस्में। कितनी है किस्में बच्चों? बनावट के लिहाज से इसम की कितनी किस्में हैं? बनावट के लिहाज से इसम की 3 किस्में हैं। कौन कौन सी? शाबाश, इसमें जामिद, इसमें मस्तर, इसमें मश्तक। एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ। इसमें जामद वो इसम है जो न खुद किसी से बना हो मगर उससे कोई और कलमा ना बन सके, जैसे कुर्सी, जमीन, मेज, पत्थर वगैरह। इनसे बात कोई दूसरी चीज बन सकती है। तो इसमें मस्तर वो इसम है जो खुद किसी इसम से न बने मगर इससे कोई और दूसरा कलमा बन सके, जैसे खाना, ठीक है, सोना, सीखना वगैरह। अब हमारा आता है इसमें मश्तक। इसमें मश्तक वो इसम है जो मस्तर से निकले। किससे निकले? मस्दर से निकले या बने, जैसे लिखने वाला, पढ़ने वाला, है ना, वगैरह वगैरह। तो ये था आज का हमारा जो मौजू है, बनावट के लिहाज से इसम की किस्में। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों। ये भी आप उर्दू ग्रामर की कॉपी पर ये लिखेंगे प्लीज। मैंने बहुत बार हर वीडियो में मैं आपको यही बोलती हूँ कि बच्चों कॉपी साथ साथ मेंटेन करते चलें। जब आप ये अपनी कॉपी साथ साथ मेंटेन करेंगे तो एग्जाम में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये कॉपी एग्जाम में आपकी बड़ी मदद करेगी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज।